सो हाय एवरीवन। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बैंक में जो परमानेंट जॉब होती है वो कैसे करते हैं, और स्पेशली दोस्तों हम लोग बात करेंगे पीओ की, पीओ कैसे बनते हैं और पीओ के लिए सारी डिटेल्स हम लोग जानेंगे। देखिए तो बैंक में जो आपको अगर परमानेंट जॉब करनी है तो उसके 3 तरीके होते हैं। हर साल जो आपके सारे गवर्नमेंट बैंक हैं इंडिया के, वो ये 3 वैकेंसीज निकालते हैं। एक आपके क्लर्क की होती है जिसको सीएसए बोलते हैं, कस्टमर सर्विस एसोसिएट। एक आपके पीओ की होती है जिसको बोलते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर, और एक सर आपकी होती है एसओ की जिसको बोलते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ठीक है, ये 3 तरीके दोस्तों आप लोग परमानेंट जॉब बैंक में कर सकते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि अगर मुझे बैंक पीओ बनना है तो बैंक पीओ के लिए हमें आज जितनी डिटेल्स होंगी, जैसे कि बैंक पीओ काम क्या करता है, बैंक पीओ के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उसकी सैलरी कितनी होती है, इस साल बैंक पीओ कौन कौन से फॉर्म आएंगे, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, ये सब कुछ, इसकी तैयारी कैसे करनी होती है, ये सारी बातें हम लोग आज यहाँ पे करेंगे। अब सर ये बैंक पीओ का वीडियो क्यों? दोस्तों देखो, बैंक पीओ अगर आपको बैंक में जॉब करनी है, किसी भी गवर्नमेंट बैंक जॉब करनी है, तो दोस्तों बेस्ट तरीका होता है कि आप उसको ऐसा बैंक पीओ अगर ज्वाइन करें तो दोस्तों वहां पे बहुत सारे आपको फायदे होते हैं। क्या फायदे होते हैं मैं आपको बताता हूं। सर सबसे पहले चीज कि अगर अभी देखा जाए बैंकिंग, दोस्तों आप लोगों को पता है बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। इसमें दोस्तों प्रमोशंस भी अच्छे होते हैं। आप किसी भी और गवर्नमेंट जॉब से अगर उसको कंपेयर करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रमोशंस होते हैं वो फास्टर होते हैं एज कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, दूसरा दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर आप जैसे बैंक में ऐसा बैंक पीओ ज्वाइन करते हैं तो आप उस बैंक के चेयरमैन तक दोस्तों बन सकते हैं। एसबीआई के पीओ दोस्तों जो बहुत सारे चेयरमैन रहे हैं वो दोस्तों आपके एसबीआई पीओ से ही ज्वाइन किए थे। ठीक है, दोस्तों इस तरीके से आप बैंक की जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, हाईएस्ट पावर है, उस पर पहुंच सकते हैं। एक क्लर्क दोस्तों नहीं पहुंच सकता, बट पीओ पहुंच सकता है। ठीक है, और दोस्तों ये चीज़ होती है, खास बात ये कि ये जो बैंक पीओ का दोस्तों एग्जामिनेशन होता है, जो पूरी बैंक क्लर्क की साइकिल, बैंक पीओ की साइकिल जो होती है, इसका जो रिक्रूटमेंट दोस्तों होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। एसबीआई पीओ का दोस्तों जो नोटिफिकेशन था 2026 का, वो 25-26 वाला, वो सर आपका आया था लगभग जून के आसपास। ठीक है, और सर दोस्तों अभी जो है उन लोग की फेब में ज्वाइनिंग हो गई। आप खुद सोच लो, 6 से 8 विद इन 1 ईयर, मैंने तो 1 साल उससे ज्यादा लिख दिया, 1 साल के अंदर ही 8-9 महीने के अंदर आपका नोटिफिकेशन के बाद प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ खत्म होके ज्वाइनिंग तक मिल जाती है विद इन 8 to 9 मंथ्स। तो दोस्तों ये फास्टेस्ट रिक्रूटमेंट करवाता है जो आपका बैंक होता है। तो दोस्तों इन 3-4 कारणों की वजह से, और भी यहाँ पे शायद मैंने रीजन नहीं लिखे होंगे, इन 3-4 रीजन दोस्तों की वजह से आप लोग की जो बैंक पीओ की जॉब है वो बैंकिंग की सबसे लुक्रेटिव जॉब बन जाती है। और सैलरी भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, सैलरी दोस्तों इसकी हाईएस्ट होती है अमंग अदर और भी जो गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट होती है। ठीक है, 1 लाख के प्लस दोस्तों सैलरी आपकी है। तो ये जो सारे फैक्टर्स दोस्तों हैं, इसलिए अगर आपको बैंक में जॉब करनी है तो आपको बैंक पीओ टारगेट करना चाहिए। अब सर थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि सर इसका प्रोफाइल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको आइडिया दे दूं। दोस्तों ये मेरी कुछ फोटोज़ हैं जब मैं यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए जाता था और जब मैं यहाँ पे काम करता था। ठीक है, तो दोस्तों मैं जॉब प्रोफाइल थोड़ा आपको समझा दूं कि एक बैंक पीओ करता क्या है। देखिए दोस्तों, जब भी आप बैंक ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टिंग में आपका 2 साल का लगभग प्रोबेशन पीरियड चलता है। ठीक है, जहाँ पे आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं बने होते हैं, 2 साल का वो प्रोबेशन पीरियड होता है। ठीक है, हाँ उसमें से आपको सैलरी पूरी मिलती है, जो पूरे पर्क्स होते हैं, आप ऑफिसर होते हो, आप असिस्टेंट मैनेजर कहलाते हो, सबको दोस्तों पूरे पर्क्स होते हैं, बट वो प्रोबेशन चलता है। ये तो हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है कि प्रोबेशन दोस्तों स्टार्टिंग में रहता है 2 साल का। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या काम होता है दोस्तों, एक पीओ को हर तरह के काम करने होते हैं, चाहे क्लरिकल वर्क हो, चाहे लोन का वर्क हो, चाहे हर तरह की चीज़ करनी होती है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, एक पीओ जो है आगे बढ़ के दोस्तों आगे जाके मैनेजर बनता है। तो एक मैनेजर दोस्तों अगर हर चीज़ आएगी तभी तो वो नीचे वाले लोगों को सही कर पाएगा, फिर बता पाएगा ना, या फिर उनको गाइड कर पाएगा। दोस्तों जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में आप लोग के फ्रंट डेस्क के सारे काम, जो अपना एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया, अकाउंट ओपनिंग हो गया, केवाईसी हो गया, तो ये सारे काम जो आपके फ्रंट डेस्क वाले होते हैं ये हमने स्टार्टिंग में किए थे। उसके बाद दोस्तों आपके जैसे लोन वर्क हो गया, फील्ड विजिट हो गया। दोस्तों ये देखिए, जैसे एक कंपनी को हमने लोन दिया था, एसएमई कंपनी थी, सर लोग के मैंने फोटो छुपा रखी है। ठीक है, दोस्तों तो जो है वहाँ पे हम लोग फील्ड विजिट करने गए थे, और ये सब आपको काम करने होते हैं। फिर दोस्तों क्या होता है, 2 साल बाद जब आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको एक पोस्टिंग मिलती है, फाइनल पोस्टिंग, जो कि लंबी होती है। क्योंकि स्टार्टिंग जो आपका प्रोबेशन पीरियड होता है वो आप लोग का 3 से 4 ब्रांचेस में अलग अलग होता है। आप रिटेल काम सीखते हो, आप लोन वाला काम सीखते हो, और फिर दोस्तों आप जो है एग्रीकल्चर वाला काम सीखते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ऐसे करते हो। और फिर जो आपकी दोस्तों फाइनल पोस्टिंग होती है वो आपकी लंबी होती है, 3 साल 4 साल के लिए, जहाँ पे आप असिस्टेंट मैनेजर होते हो। उसमें तो आप लोगों को कोई छोटी ब्रांच का मैनेजर बनाया जा सकता है, और तो किसी बड़ी ब्रांच में आप ऐसा स्केल 1 ऑफिसर अटैच भी हो सकते हो, जहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने बताई वो सब काम आपको करने होते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका एक जॉब प्रोफाइल होता है आपके बैंक का। अब सर होता क्या है कि इंडिया में दोस्तों जो गवर्नमेंट जॉब के मैं बताया था कि बैंक पीओ के लिए ये 3 गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो होते हैं दोस्तों। पहले आपका आईडीबीआई भी हुआ करता है, बट दोस्तों अब वो आपका प्राइवेट हो चुका है, उसमें जो गवर्नमेंट की होल्डिंग है 50% से कम हो चुकी है।
तो दोस्तों इसके लिए मैंने इसको साइड में अलग से लिख दिया है कि आईडीबीआई भी हर साल एग्जामिनेशन करवाता है असिस्टेंट मैनेजर के और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के, जिसमें से ये वैकेंसी आती है। यहाँ मैंने इसीलिए स्टार लगा रखा है। बट दोस्तों ये जो 3 एग्जामिनेशन आप लोग के हैं, इसमें आपको गवर्नमेंट बैंक में पोस्टिंग मिलती है। सबसे पहला दोस्तों एसबीआई पीओ, ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन होता है एसबीआई में भर्ती करने के लिए, एसबीआई के जो पीओ होते हैं उनके लिए होता है। दूसरा दोस्तों आईबीपीएस पीओ, दोस्तों इसमें आपने देखा होगा जो हमारे इंडिया में ये जो 11 और बैंक्स आपने नाम सुने होंगे, ये सारे बैंक्स के आपने नाम सुने ही होंगे। दोस्तों इनमें जो प्रोबेशनरी ऑफिसर लगता है, जो पीओ लगता है, उसके लिए एग्जामिनेशन होता है आईबीपीएस पीओ। और फिर सर आपका होता है आरआरबी पीओ। सर आरआरबी पीओ क्या है दोस्तों? ये ग्रामीण बैंक के लिए होता है। आपने देखा होगा हर राज्य में दोस्तों एक ग्रामीण बैंक है। हमारे इंडिया में टोटल 28 ग्रामीण बैंक है, और तो वो जो सारे ग्रामीण बैंक हैं उसमें जो परीक्षाधीन अधिकारी होता है, उसमें जो पीओ होता है, उसके लिए एग्जामिनेशन होता है आरआरबी पीओ। ठीक है। अब सर इनमें हर साल वैकेंसी दोस्तों आपको देखने को मिलेंगी। तो ये ऐसे एग्जामिनेशन जो कि रेगुलर एग्जामिनेशन होते हैं और हर साल आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। रेंज क्या होती है दोस्तों? एसबीआई पीओ में पिछले 2 साल से वैकेंसीज कम आ रही हैं, 500-600। उसके पहले तो हमारे टाइम पे 2000 वैकेंसीज आया करती थी। 21-22 की बात बता रहा हूँ, 20-21 की बात बता रहा हूँ। ठीक है। फिर सर आईपीएस पीओ में दोस्तों इसमें भी आपको जो वैकेंसी का ट्रेंड मिलेगा, कहीं ना कहीं 5000 से 7000 देखने को मिलेगा। ये उसमें वैकेंसी का रेंज होता है, कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे रहता है। ठीक है दोस्तों। आरआरबी पीओ की बात करें तो वहाँ भी दोस्तों आपको 3 से 4000 की वैकेंसीज का रेंज देखने को मिल जाता है। तो सर इनको अगर टोटल हम मिला लें 7, 4, 11 और 1, 12, लगभग 11-12 हज़ार आप लोग की हर साल पीओ की वैकेंसीज दोस्तों आती हैं, जो कि इस साल भी आने वाली हैं। और ये दोस्तों आपके तीनों जो एग्जामिनेशन है, ये वाला तो अभी चल रहा है। अच्छा दोस्तों ये जो है प्राइवेट बैंक के लिए सर इसको भरना चाहिए क्या? दोस्तों देखिए डिपेंड करता है, कई लोग पूछते हैं, आप भर सकते हैं अगर आपकी एज हो रही है और आपको उतना कोई वो नहीं है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करना है। बट दोस्तों आपको पहले इन सबको टारगेट करना चाहिए। इन सब में अगर किसी में नहीं हुआ तब लास्ट दोस्तों आपको इसमें टारगेट करना चाहिए, जो मेरे हिसाब से, बाकी आप कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो किसी भी दोस्तों बैंक में पीओ बनने का ना, जो सारे 11 बैंक्स हो गए, जो ग्रामीण बैंक हो गया, जो एसबीआई हो गया, इन सभी में दोस्तों 3 प्रोसेस फॉलो होता है। सर क्या प्रोसेस होता है? एक इनके पुलिस का एग्जामिनेशन होता है, एक सर इसके मेन का एग्जामिनेशन होता है, और सर एक इनका इंटरव्यू होता है। ठीक है। और सर कब कब होगा दोस्तों आपको थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे दूं। जैसे एसबीआई पीओ दोस्तों इस साल जो वैकेंसी आपकी आएंगी, सबसे पहले आपकी वैकेंसी एसबीआई पीओ की आएंगी। अब सो पता नहीं वो कब आएंगे, मई जून में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। उसके बाद दोस्तों आप लोग का आईपीएस पीओ नोटिफिकेशन आ जाएगा, और सो उसके बाद आप लोग का आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन आएगा। इसी ऑर्डर में ये नोटिफिकेशन आता है। ठीक है। तो ये सो आपकी 3 प्रोसेस हो गई। अब सर इसमें आता क्या क्या है, तो आप दोस्तों इन तीनों एग्जामिनेशन का पीओ का आप देखोगे, एसबीआई पीओ का, आईपीएस पीओ का, आरआरबी पीओ का, मैंने प्रीलिम्स का, जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है उसका पैटर्न यहाँ पे दिखा दिया है आप लोग को। दोस्तों आप हर एग्जामिनेशन में यहाँ पे देखोगे बैंकिंग में क्या होता है, एक तो मैथ्स, एक रीजनिंग और एक इंग्लिश। दोस्तों क्वांट जो कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, दोस्तों क्वांट आपको पढ़ाता हूँ, आपको पता होगा इस चैनल पे। रीजनिंग दोस्तों और इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट आपके एक्स्ट्रा आते हैं अपार्ट फ्रॉम क्वांट। ठीक है। तो इनका वेटेज आप देख सकते हैं, 100 नंबर का ये होता है, 100 नंबर का ये होता है, ये आपका 80 नंबर का होता है। इसमें 45 मिनट्स, इसमें 60 मिनट, इसमें आपको 1 घंटा, मतलब इसमें भी 1 घंटा मिलते हैं। ठीक है। अब सर ये इसकी मार्किंग हो गई। सब मेंस में क्या आता है दोस्तों? मेंस में क्या होता है कि यही क्वांट आपको मिलती है, जो मैं पढ़ाता हूँ यही क्वांट आपको मिलती है, यही दोस्तों इंग्लिश मिलती है, यही आपको रीजनिंग मिलती है। बट उसका सिलेबस दोस्तों हल्का सा अप लेवल का हो जाता है, क्वेश्चन के पैटर्न थोड़ा डिफरेंट दोस्तों हो जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, जो मेंस की प्लेलिस्ट वगैरह उसको देखिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। और सर एक सब्जेक्ट यहाँ पे और इंट्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों जीए, जनरल अवेयरनेस। यहाँ भी आप देखेंगे, और सर यहाँ भी जनरल अवेयरनेस का पेपर देखने को मिलेगा। सर कंप्यूटर नॉलेज सर इसमें होती है, मैंने कहा हाँ सर इसमें होती है, बट इसमें सर कंप्यूटर नॉलेज आप लोग की नहीं होती है। आईपीएस पीओ में, एसबीआई पीओ में कंप्यूटर नहीं होती है, बट यहाँ सर कंप्यूटर होती है। इसमें सर और क्या एक्स्ट्रा होता है तो सर एसबीआई पीओ का और आईपीएस पीओ में आप लोग का एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है आधे घंटे का, जिसमें आपको एक लेटर और ये ऐसे वगैरह टाइप करना होता है। ये दोस्तों आप लोग का 25 मार्क्स का होता है, आधे घंटे इसके लिए मिलते हैं। ठीक है। सही कब होता है? जैसे दोस्तों आपका पेपर खत्म होता है उसके बाद ये होगा। तो आपने सर समझ गया, हमको प्रीलिम्स तैयारी करनी है, फिर हमको सर मेंस की भी तैयारी करनी है, और सर उसके बाद क्या होता है तो उसके बाद आप लोग का होता है इंटरव्यू। सर क्या होता है? इंटरव्यू दोस्तों होता है। अब सर इंटरव्यू से जो प्रोसेस होता है उसमें होता क्या, मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन प्रोसेस कुछ ऐसा काम करता है दोस्तों। होता क्या है ना कि आप लोगों को जो ये प्रीलिम्स है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब कि जो ये दोस्तों आप एग्जामिनेशन देंगे, आपको 100 में से कुछ कट ऑफ जाएगी। जैसे कट ऑफ जाती है मान लीजिए 50 नंबर, 60 नंबर, जो भी कट ऑफ जाती है, मिनिमम उतना बस लाना है। मतलब 60 नंबर लाओगे, 90 नंबर लाओगे, दोनों बात एक ही है। वो क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। बट दोस्तों जो आपको मेंस में मार्क्स आएंगे ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मेंस में आप जितना ज़्यादा मार्क्स लाओगे उतना ही अच्छा आपके लिए होता है, चाहे एसबीआई पीओ हो, चाहे आईपीएस, चाहे आरआरबी। क्योंकि सर मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स दोस्तों, ये दोनों को जोड़ के आप लोग की फाइनल मेरिट बनाई जाती है, जिसके बाद दोस्तों आप लोग की फाइनल लिस्ट आती है कि हाँ भैया आपका सिलेक्शन हो गया है।
जनरली दोस्तों क्या होता है कि अलग अलग होता है, वैसे मैं बताऊंगा आपको बाद में, लेकिन जनरली दोस्तों आप लोग का मेंस का 80% मार्क्स लिया जाता है, इंटरव्यू का 20% लिया जाता है, और ये मिला के आप लोग की फाइनल मेरिट बना दी जाती है। तो आपने कहा ठीक है सर, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब सर ये तो आपने बता दिया कि सर ये चीज़ें होती हैं, और सर इसका क्वालिफिकेशन दोस्तों ये चाहिए होता है। सर दोस्तों मैं क्वालिफिकेशन आपको बताना भूल गया। दोस्तों क्वालिफिकेशन देखिए, सिंपल सी बात एक चीज़ ये होती है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। SBI, IPS, RRB, PO तीनों के लिए दोस्तों बस आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन में आप पास होने चाहिए। कहीं भी ऐसा कुछ नहीं कि 60% चाहिए, 70% चाहिए, नहीं, ग्रेजुएशन में आप सभी को पास होना चाहिए। और सो ग्रेजुएशन जो है आपका किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, सर किसी भी स्ट्रीम से दोस्तों आपका ग्रेजुएशन हो सकता है, चाहे दोस्तों वो आप लोग का ग्रेजुएशन आपका बीकॉम में हो, चाहे बीफार्मा में हो, चाहे BSc में हो, चाहे बीटेक में हो, तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन हुआ होना चाहिए, बस, ठीक है, ये चीज़। अब सर इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, सर इसकी तैयारी कैसे करेंगे? देखो दोस्तों सिंपल सी बात ये होती है कि आपके जितने सब्जेक्ट मैंने बताए हैं, चाहे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, दोस्तों इन सबको करना क्या है कि आप दोस्तों जैसे जो है इन सभी सब्जेक्ट्स का एक बार अपना पूरा फाउंडेशन खत्म कर लीजिए। सब फाउंडेशन क्या, फाउंडेशन दोस्तों जैसे दोस्तों मैं आपको क्वांट पढ़ाता हूँ, दोस्तों क्वांट का हमारे एप्लीकेशन पे 0 to हीरो फाउंडेशन बैच चल रहा है, दोस्तों उसको जैसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें तो आप लोग क्या है, कंप्लीट क्वांट की तैयारी अपनी आराम से कर सकते हैं, जिसमें हम लोग दोस्तों प्रीलिम से लेके मेंस से लेके पूरी तैयारी करवाते हैं। तो उसमें आपका स्पीड मैथ्स, DI, अरिथमेटिक, मेंस की DI, अभी सो अरिथमेटिक चल रहा है हमारे फाउंडेशन बैच में, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, इसी तरीके से आप रीजनिंग कर लीजिए, इस तरीके से आप लोग इंग्लिश कर लीजिए। तो आपने क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश ये कर लिया, फिर उसके बाद दोस्तों आप लोग क्या करिए, इसको रिवाइज करिएगा, ठीक है। जो भी आपने सब यहाँ पे पढ़ा है सो उसको चैप्टर वाइज पूरा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और फिर सो अपना मॉक टेस्ट लगाना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। जब सो आप मॉक टेस्ट लगाएंगे और उसी टाइम पे दोस्तों ये आप लोग का एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन भी आना चालू हो जाएगा। आज से दोस्तों जैसे देखा जाए तो आपके पास बहुत टाइम तो नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए मार्च है, मिड मार्च, आधा मार्च है, अप्रैल है, मई है, 2-2.5 महीने दोस्तों आपके पास हैं। तो उसमें अपना पूरा फाउंडेशन खत्म कर करके फटाफट उसको रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए और मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बाकी बच्चे जो बच्चे दोस्तों हमसे क्वांट फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं उसके बाद डिटेल में अभी आगे में बताऊंगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब सर ये एज लिमिट दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रही होगी, एज लिमिट आप देख लीजिए आराम से। इसमें सर होता क्या है कि आपको 20 से 30 साल की सर एज लिमिट मिलती है। सो ये IPS की है, SBI में आप लोग को 21 से 30 साल की मिलती है, ठीक है। और ये सो हर साल ये कट ऑफ डेट देते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया था 1 जुलाई 2025 तक ये चीज़ आपकी होनी चाहिए। बाकी सर जिन बच्चों की कैटेगरी है, जैसे SC ST हो गए, OBC नॉन क्रीमी लेयर हो गए, सर जिनका डिसेबिलिटी होता है सर उनको 5 साल, 3 साल और 10 साल का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। बाकी सर मैंने क्वालिफिकेशन तो आपको बता ही दिया, जिसमें आपको सर ग्रेजुएट होना जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब सर सैलरी स्लिप की थोड़ा मैं बात कर लूँ तो सर ये रही SBI PO की सैलरी स्लिप। दोस्तों ये SBI PO की सैलरी स्लिप 2 साल बाद की है, मतलब ये जब उन्होंने ज्वाइन किया था उसके 2 साल बाद की है। और सर ये IPS PO की सैलरी स्लिप आपकी जून 2025 की है, ठीक है। तो ये मैं सोचे कि सर SBI में सैलरी सर 94,000 सर, इसमें इतना करने सर इतना अंतर नहीं है, इनकी भी सैलरी बढ़ी सर, इनका इंक्रीमेंट लगा है ना। अभी जब स्टार्ट करते हैं तो वो आपकी सैलरी लगभग आप मान लो 94 नहीं, बट हाँ तभी सर 85-90 के बीच में होती है, 85 to 90 के बीच में होती है। और सर IPS PO में सर कितनी होती है, 81,000, आप पूरा देख सकते हैं सर। इस 81,000 में जो है इनका ये कट के क्या बोलते हैं, NPS कट के सैलरी जो इन हैंड मिलती है वो 75,000 होती है। लेकिन दोस्तों ये जो NPS का पैसा है ये भी आपका पैसा है, तो पूरी सैलरी दोस्तों आप लोग मान सकते हैं 80,000। अच्छा सर इनका जो है देखिए टैक्स भी कट गया था, और सो टैक्स को पता है आपको कटता नहीं है, तो सर इनको जो सैलरी मिलेगी वो भी आप मान के चलो लगभग 80,000 के आसपास इनको भी इन हैंड, और ये इनका ही 90,000। तो सर SBI PO जो सैलरी होती है वो लगभग आप मान के चलो 90,000 के आसपास होती है। और सर ये तो सिर्फ सैलरी है दोस्तों, अभी मैंने अलाउंसेस की बात नहीं की। दोस्तों बैंक की जॉब में सबसे अच्छी बात ये होती है, जैसे मान लीजिए दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट जॉब की और जॉब्स होती हैं दोस्तों, उन सबसे अच्छी बात क्या होती है सर, यहाँ पे बैंकिंग की जॉब्स जो होती हैं, बैंकिंग की, RBI की, सर वहाँ सैलरी के अलावा अलाउंसेस बहुत अच्छे होते हैं सर। जैसे दोस्तों आप ये देखोगे कि यहाँ पे मिलता है आपको लीज रेंट। जैसे मैं अपना SBI का बताऊँ, मैं जब था तो उससे मैं Tier 3 सिटी में था, वहाँ मुझे 10,000 रुपये लीज रेंट मिलता था। और सो ऐसे इस तरीके से आपको SBI PO में भी लीज रेंट मिलता है। Tier 3 सिटी में 10,000, Tier 2 सिटी में 20,000, और सो टॉप सिटीज़ जो होती हैं मुंबई, पुणे वगैरह, फिर बैंगलोर वगैरह, वहाँ पे 30,000। सिर्फ दोस्तों SBI PO का है, ये तो बढ़ गया लगभग सर, इसका आई थिंक 10-11 हज़ार हो चुका है, और सर ये 22,000 हो चुका है आपका Tier 2 के लिए, और सर Tier 3 के लिए आपका 33,000 आप लोग को मिलता है। ये आपको हो गया लीज रेंट, ठीक है। तो ये सैलरी मिलेगी, इसके अलावा ये लीज रेंट मिलेगा। प्लस दोस्तों उसके अलावा मैं आपको बताऊं, जैसे दोस्तों हम लोग का 1 तारीख को जैसे ये 25 सैलरी आती थी, ठीक है,
सर 25 को आपको सैलरी आ गई और सर उसके बाद 1 तारीख को मतलब उसके 6 दिन बाद हमको दोस्तों अलाउंसेस की विंडो एक और खुलती थी, 5 in 1 उसको बोलते थे। तो सर उसको में हम लोग को 4-5 अलाउंसेस मिलते थे, जिसमें आपका एंटरटेनमेंट हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये सब हो गया। तो सर उसमें भी लगभग 10,000 मुझे और मिल जाता था। तो सर नेट अगर देखा जाए तो 90 ये हो गया और ये आपका 10-11 हज़ार हो गया अगर आप गाँव में पोस्टिंग है तो, और शहर में दोस्तों है तो ये 33 हो गया और सर 10,000 ये हो गया। तो सैलरी दोस्तों काफ़ी अच्छी निकल जाती है। ये सिर्फ पैसा जो आपको मिलता है। और सो उसके अलावा जो बहुत अच्छे बेनिफिट दोस्तों हैं वो आपके हैं अदर अलाउंसेस में मेडिकल के। दोस्तों मेडिकल में जैसे आपके जो डिपेंडेंट्स फैमिली वाले मेंबर हैं वो, या फिर आप पे कोई अगर आँच आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों 100% यहाँ पे रिम्बर्समेंट मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए तो आपके अलाउंसेस बहुत अच्छे होते हैं आपके सैलरी के अलावा। ठीक है जी, क्या सभी दोस्तों एक आइडिया लग गया? तो दोस्तों ये आपके देखिए सैलरी से मैंने आपको दिखाई दी, इसको हटा देते हैं। और बाकी दोस्तों आपको मैंने जैसे बताया, जो बच्चे हमसे कंप्लीट क्वांट का फाउंडेशन बैच पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, ये हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप जाएंगे दोस्तों, कांस्टेंट गाइड का एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सबको फ्री में डीपी मिलती है प्रैक्टिस करने के लिए। और सो हमारे टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, द कांस्टेंट गाइड करके होगा, उसमें भी आपको डीपी मिल जाती है। ये सबके लिए फ्री होती है। ठीक है, हफ्ते में दोस्तों 4 दिन आपको डीपी मिलती है, 5 दिन सॉरी। ठीक है, और सो अगर आप कोर्स में बात करें तो कोर्सेज की बात करें दोस्तों, ये हमारा 0 to 0 फाउंडेशन कोर्स है दोस्तों, जिस पे अभी आपका 50% फ्लैट ऑफ चल रहा है। 749 में आप लोग को कंप्लीट फाउंडेशन बैच का ये सो मिल रहा है। ठीक है, बाकी दोस्तों ये आपका आरबीआई के बैच दोस्तों, ये आपके सब्सक्रिप्शन है, जिससे दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पे बहुत सारे बैचेस आते हैं। पिछले हमने 3 साल में लगभग 18-19 कोर्सेज करवा दिए हैं। ठीक है, तो वो सारे कोर्सेज आपके जो हैं यहाँ पे हमारे इसमें मिल जाएंगे। और सर आगे आने वाले जैसे मान लीजिए SBI PO IPS PO का भी बैच आएगा, विजेता बैच दोस्तों आएगा, और सो उसके आगे जो बैच आपके आएंगे, चेकमेट आएगा, मंजिल आएगा, तो ये सारे बैचेस आपको मिल जाते हैं कंप्लीट सब्सक्रिप्शन में। जो बच्चे नए हैं दोस्तों, सब्सक्रिप्शन आप अवेल कर सकते हैं, अभी ऑफर चल रहा है, कूपन कोड लगाएंगे बैंक तो 1500 दोस्तों आपको कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से एक आइडिया लगा होगा बैंक पीओ तैयारी कैसे करते हैं और सर बैंक पीओ कैसे 2026 में बनते हैं। आपके कोई क्वेरी, कोई डाउट रह गया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।